हेलो स्टूडेंट, श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 8th सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर नंबर 4, जिसमें अब हम हाउ द ट्रेड्स बिकम रूल मतलब भारत में शासक किस तरीके से स्थापित हुआ था। अब क्या हुआ था, बच्चे क्या कर रहे थे, स्टोरी पढ़ रहे थे। तो उसके बाद में जय और मिताली मंकी और केट की स्टोरी पढ़ रहे थे। तो उसके बाद स्टोरी पढ़ते पढ़ते वो लोग एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे थे। तो जिसमें क्या हुआ कि टीचर ने बताया कि यहाँ पे क्या हो गया था कि हमारे यहाँ पे भारत में किस तरीके से नीति अपनाई गई थी, अंग्रेज लोग किस तरीके से आए थे। तो बच्चे क्या कुछ सर से कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, मतलब पॉलिटिकल रिलेटेड ऑफ टू द क्वेश्चंस। तो ब्रिटिश सरकार कैसे हमारे यहाँ पे स्थापित हुआ था, उसके स्टेब्लिश किस तरीके से होता, रूल्स कैसे होता, ये ओवरऑल चीज़ें मतलब बताई जा रही थी। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमें बताया गया है 18th सेंचुरी में ब्रिटिश स्टार्टेड टू एमर्ज एट द स्ट्रॉन्ग पावर इंडियन पॉलिटिकल हॉरिजोन। अब क्या किया गया था, 18वीं शताब्दी में राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों ने एक नई नीति बनाई थी, जिससे कि आप जानते हो जैसे कि क्या हो जाता था कि यहाँ पे बिजनेस करना। तो वो यहाँ पे क्या बिजनेस करने आए थे, तो उनको परमिशन मिल गई थी ट्रेड इन इंडिया स्टेट से। तो किस तरीके से उन्होंने इंटायर मतलब इंडिया पे किस तरीके से अपना रूल रेगुलेशंस बनाया, किस तरीके से इकोनॉमिक मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो चुकी थी, पॉलिटिकल होल्ड हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। चलिए अब हम आगे सीन्स पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशंस। तो एक्सपेंशंस का मतलब क्या होता है, किस तरीके की योजना बनाई गई थी। तो यहाँ पे क्या होता है, वेल्सिन गवर्नर जनरल बने थे, है ना। तो जब जनरल बने तब उसके बाद भारत में इंग्लैंड और फ्रांस दोनों के बीच में क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था, लड़ाई चल रही थी, कंपटीशन हो रहा था। अब उसके बाद में फ्रेंच ताकतवर बन गए, तो फ्रेंच के पास क्या हो गई थी, रूल पावर्स आ गई थी, है ना। तो पावर्स आने के बाद देशी राज्यों ने अंग्रेजी पर किस तरीके से वेल्सिल ने एक नई योजना बनाई थी। तो वेल्सिल ने क्या बनाई थी, एक नई योजना बनाई गई थी, जिसे क्या बताया गया था, यहाँ पे सहायता योजना कह सकते, सब्सिडीज़ मिल गई थी, ठीक है। उसके बाद में इन सारी चीज़ों को अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ी थी। उसके बाद क्या किया गया था, यहाँ पे उन लोगों ने अंग्रेजी सेना रखी थी, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी। अब उसके बाद यहाँ पे देखने को मिला था कि किस तरीके से खर्च हो रहा है, उसके बाद उठाना पड़ रहा है, अंग्रेजी प्रतिनिधित्व, अंग्रेजी सत्ता तो किस तरीके से काम कर रही है, उनका यूज़ किस तरीके से हो रहा है। भारत में अनेक अलग अलग देश राज्य देखने को मिला था, जिसमें निजाम, मैसूर, अयोध्या, मराठा आदि राज्यों का भी समावेश किया गया था। तो ये सारे राज्य यहाँ पर हमें देखने को मिले थे। तो यहाँ पे रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे, देखिए यहाँ पे बताया गया है। तो किस तरीके से रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे, तो यहाँ पे क्या हो गया था कि इनमें क्या किस तरीके का जहर हो चुका था, तो सुरक्षा हम उनकी हेल्प कर सके। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि चेंजेस मतलब कि धीरे धीरे विस्तार क्या होता था, बढ़ता जा रहा था, जिसमें गुलामी का अनुभव हो रहा था। गुलामी मतलब कि क्या कर रहे थे वो लोग, यहाँ पे रूल रेगुलेशंस बना रहे थे, सिक्योरिटीज़ नहीं मिल रही थी, तो वो अपने रूल रेगुलेशंस यहाँ पे बना रहे थे। चलिए अब हम आगे देखते हैं किस तरीके से इन्होंने क्या किया था, सारी सब्सिडीज़ अपने अंदर ले ली थी। तो सबसे पहले निज़ाम हैदराबाद को किया था। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया था, मैसूर और अयोध्या दोनों को अपने सिकंजे में ले लिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए ताजोर कर्नाटक का भी यही हाल था, तो जिसके आसपास झगड़ा हो रहा था। और क्या बनाए गए थे, योजना मतलब किस तरीके से वो उन्हें अपने अंडर में लेकर काम करवा सके। तो ये सारे रूल रेगुलेशंस यहाँ पे बनाए गए थे। और यहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा झगड़े भी हो रहे थे। अब यहाँ पे आगे हमें बताया गया है कि जैसे मराठों का झगड़ा हो रहा था, निज़ाम को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो सबसे पहले क्या किया गया था, योजना बनाई थी, जिसे टीपू सुल्तान अंग्रेजी हुकूमत आई थी। तो उसके अंदर क्या किया गया था कि जैसे मराठों के बीच में मराठों का जो क्या था यूनिटी थी, वहाँ पे क्या हो रहा था, फाइट्स हमें देखने को मिल रही थी कि किस तरीके से यहाँ पे झगड़ा हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे अंग्रेजी ने क्या कर दी थी, बीच में बोलते हैं ना कि फूट डाल दी थी। तो उस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर दिया था कि हाँ इनको डिवाइड करना पड़ेगा, तो सबको अलग अलग कर दिया था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बना दी थी। तो जिसमें गोरखपुर, कर्नाटक, अयोध्या, तो ये सारी जैसे सारे के सारे राज्य उसके अंदर आ गए थे।
सम फैक्ट होने लगा था। उसके बाद में जिस तरीके से आप देख सकते हो स्पेन ऑफ द 7 ईयर्स, तो सात साल बाद वेल्सी ने कंपनी का विस्तार किया, जिसकी वजह से कंपनी की सत्ता को सर्वोपरि बना दिया। तो उसके बाद में क्या किया गया, कंपनी बनाई गई जिसमें सुपर पावर्स मतलब सारे रूल रेगुलेशंस बना दिए गए थे। देखिए यहाँ पे लॉर्ड ऑफ वेल्सी। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके के रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे। तो वेल्सी ने कौन कौन से रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे, तो देखें यहाँ पे देख सकते हो कि आप शिकार, मोसूर, निजाम, मराठा सरदार बने थे, जिसके अंदर कि भारत में, नेपाल में क्या हो गया था, डर हो गया था। जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने सीमा पर क्या किया था, युद्ध किया था। तो जिस तरीके से युद्ध किया था तो वहाँ पे क्या हो गया था कि नहीं, मतलब वो लोग वहाँ पे फ्रेंडली रिलेशन नहीं रख सकते थे। अब महाराजा रणजीत सिंह के साथ फ्रेंडशिप, अफ़गान में विद्रोह प्राप्त किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे सिखों में क्या हो गई थी, यूनिटी बढ़ गई थी कि किस तरीके से हम अपनी चीज़ें पा सके, है ना, अपनी चीज़ों पर अपना राज किस तरीके से कर सके। तो ये यूनिटी बढ़ गई थी। और यहाँ पर तो यहाँ पे देखिए द रूल्स इन अ सिंधुज दे ब्रिटिश इज एम्बिशंस टू द कैप्चर द शीख किंगडम विच वॉज अ वेरी पावरफुल किंगडम बट दे कुड नॉट डू सो एज लॉन्ग महाराजा रंजीत सिंह वॉज लिव्ड। अब क्या देखने को मिला था, जिस तरीके से रंजीत सिंह का राज्य था तब तक उन्हें सफलता मिलती रही। इसके लिए थे रंजीत सिंह के साथ उन्होंने क्या की थी, फ्रेंडशिप कर ली थी। अब देखिए फ्रेंडशिप करने के बाद रंजीत सिंह वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द टाइम। अब क्या था, रंजीत सिंह शक्तिशाली शासक बन गया था। ही हैड स्टेप स्ट्रॉन्ग आर्मी विथ हेल्प इन यूरोपियन ऑफिसर फ्रॉम अ प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट। अब क्या गया था, जिससे कि मतलब यूरोपियन अफसर की सहायता ले रहा था। तो जिसके आसपास के जितने भी शहर थे उसकी वजह से था पंजाब में पूरी तरीके से क्या हो गया था, फैल गया था, अराजकता पूरी तरीके से फैल गई थी। अब यहाँ पे देखिए आगे हमें देखने को मिला था कि रंजीत सिंह जीवित रहे तब तक पंजाब प्रशासन अंग्रेज के साथ काम किया और सहायता उन्हें नहीं मिली। अब उसे क्या नया रूल रेगुलेशंस मिला कि न्यू कंपटीशन कम्प्लीटली किस तरीके से हुआ था। हार्डिज गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया था कि जो ब्रॉट द शीख रूल कम्प्लीटली अंडर द ब्रिटिश रूल पॉलिसी इंटरफ्रेंस। अब क्या किया गया था कि उनको पूरा का पूरा ब्रिटिश रूल्स के अंदर ही ला दिया गया था। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं डलहौजी पॉलिसी में हमें क्या क्या देखने को मिला था। तो वहाँ पे वेल्सी का क्या गया था, पूरा का पूरी योजना उसकी थी, जिसमें हिंदी राज्य किस तरीके की रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे, उनको एक्सेप्ट किया गया था, फिर अंग्रेज़ों के साथ फ्रेंडशिप की गई थी। तो ये सारी चीज़ें में मतलब क्या था, एक डर था अंदर से, क्या डर था, जिसकी वजह से क्या आगे जितनी भी व्यवस्था थी तो उसमें क्या हो गया था, कमी देखने को मिली थी, जिसके अंदर अंग्रेज़ों ने अपना क्या रूल रेगुलेशंस बनाया। उसके बाद में उन्होंने सबको जितने भी इंडियंस लोग थे उनको क्या किया, अपने शिकंजे में फंसाने का काम क्या कि हम अपने अंडर में रहकर कौन कौन से रूल रेगुलेशंस बना सकते हैं। उसके बाद में ये अर्थव्यवस्था मतलब दूर दूर तक फैल गई थी, तो जिसमें कंपनी सरकार के कितने प्रदेशों में फैली हुई थी, तो इसमें हड़प नीति बनाई गई थी, डलहौजी नीति बनाई गई थी, जिसमें कि पहले पंजाब में देखिए हड़प नीति बनाई गई थी, जिसकी वजह से उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु भी हो गई थी। वो किस तरीके से, जैसे कि संतरा, झांसी, नागपुर आदि सारी जगहों पर ये सारे शिकार और रूल रेगुलेशंस किए गए थे। ओके, जैसे यहाँ पे हमारे इंडिया में जैसे काम किया जा सकता है, जैसे कॉफ़ी, टी वगैरह का, तो जितनी भी चीज़ें आई थी और जितने भी पैसे मिले थे वो सारे के सारे क्या हो गए थे कि वो डलहौजी का था, जिसमें ब्रिटिश ने अपना वहाँ पे शासन स्थापित किया था और भारत में कई सारे चेंजेस भी देखने को मिले थे। अब वहाँ पे जैसे ट्रेन चलाई गई थी, तो वहाँ पे रेलवे चलाई गई थी जो मुंबई टू थाना में थी, तो जिसमें 1853 में चलाई गई थी, और जिसमें चेंजेस कर मतलब कि क्या बोलते हैं, पोस्ट रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे कि पोस्ट किस तरीके से पोस्ट किया जा सके, समय से शुरू हो सके। तो इंग्लैंड के बीच
टेलीग्राम की भी क्या बोलते हैं फैसिलिटी की गई थी कि इंग्लैंड ने किस तरीके से सिस्टम बनाया गया था कि टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया गया था। डलहौजी में जैसे कि बाल विवाह किया जा सकता था, पुनः विवाह, तो ये सारे कानून बनाए गए थे। उस समय भारत में अंग्रेजी का एजुकेशन हो चुका था, मतलब एजुकेशन लेवल आ गया था ड्यूरिंग दिस टाइम। और द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी इन एस्टेब्लिश इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता ईयर्स 1857। तो क्या किया गया था, यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जैसे मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के रूल रेगुलेशंस बनाए जा रहे थे। और वो रूल रेगुलेशंस पूरे के पूरे ईजी थे, उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं था। और बेनिफिट इंडिया लेटर ऑन हैड टू सफ़र लॉट इंट्रोडक्शंस ऑफ ब्रिटिश रिफॉर्म्स। अब क्या किया गया था, जिसकी वजह से कि यहाँ पे भारतीय प्रजा को लाभ मिल सके और भारतीय प्रजा को बहुत कुछ सहना भी पड़ा था। चलिए अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है डिससेटिस्फिकेशंस ऑफ पीपल। डिससेटिस्फिकेशंस का मतलब क्या होता है कि हमें संतुष्टि नहीं है, प्रजा असंतुष्ट थी, जिसमें जो हड़प नीति बनाई गई थी, तो जिसमें जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे, तो उनसे उनको बिल्कुल भी खुशी नहीं मिली थी, तो डिससेटिस्फाइड थी। तो जिस तरीके से रूल रेगुलेशंस बनाए जा रहे थे, अब देखिए क्रांति मंगल पांडे, तो मंगल पांडे ने यहाँ पे क्रांति शुरू की थी। तो जिस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, भारत ने अपनी प्रजा में दमन नीति साफ दिखला दी थी। डलहौजी में सुधार किया गया था, घी डालने जैसी नीति बन गई थी, जैसे रेलवे, डाक की सुविधा थी, एजुकेशन लेवल में। तो ये सारे जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे, जैसे रेलवे फैसिलिटी थी, पोस्ट था, टेलीग्राम था, एजुकेशन सेंटर बनाया गया था। तो जिसकी वजह से यहाँ पे पुरानी विचारधारा, जैसे कि अंग्रेजों हमारी संस्कृति का विनाश कर रहे हैं, मतलब अंग्रेज क्या कर रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो हमारे कल्चर है उसे क्या कर रहे थे, डिस्ट्रॉय कर रहे थे, तोड़ने का काम कर रहे थे। तो ये सारी में जिसमें सुगमता के लिए किया जा रहा था। द रिफॉर्म्स डन बाय द ब्रिटिश वेयर बेसिकली फॉर अ रनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्मूथली द डिससेटिस्फिकेशन पीपल हैज़ रीच्ड अ पॉइंट बाय अ सेट, मतलब क्या किया गया था, सैट्यूरेशंस एंड दे वेयर इन द स्टेट फॉर अ रिबेलियम विच अ रिज़ल्ट द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट हमें देखने को मिला था, असंतोष का रिज़ल्ट, वो 1857 में आंदोलन किया गया था। ओके, चलिए यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, तो आपको इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, थैंक यू।